ये स्टूडेंट्स मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो है चैप्टर 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप आगे फर्दर जब भी मैथ लोगे 11th में 12th में तो सारा का सारा इस 8 चैप्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर जो 6 है उसमें बताया गया है पाइथागोरस, उसका काफी रोल है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री ए बी सी, यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल बी जो है यहां पर 90 डिग्री का है। क्योंकि इस चैप्टर में थ्रू आउट दिस चैप्टर हम पूरा का पूरा जो भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं उसमें 90 डिग्री का एंगल होना बहुत ही जरूरी है। समकोण त्रिभुज को ही लेके चलेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। एंगल ए बी सी तीन एंगल है इसके यहां पर इस ट्रायंगल के अंदर, तो बी एंगल इसमें 90 डिग्री का है। इसका पहले बेसिक बताता हूं मैं आपको। ए बी जो इसको बोलेंगे हम बेस, हिंदी में इसको कहते हैं आधार, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं शीर्षलंब भी कहते हैं और शॉर्ट में आप लंब कह सकते हो। ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको मैं यूज करूंगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, ये बार बार यूज की जाएगी। कभी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, कभी बेस निकालना है, कभी हाइपोटेन्यूज, तो हम इसको यूज करेंगे। मैंने बता दिया आधार लंब और ये जो कर्ण है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके बेसिक जो हमारे 6 फंक्शन है उन्हीं के ऊपर सारी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा तो ये हमने बताया। अब देखिए इसके फंक्शन है यहाँ पर। एक होता है साइन, देखिए इसका एब्रिविएशन हम यूज करेंगे साइन, SIN। दोबारा से देखिए SIN इसको लिखते हैं। पूरा वर्ड होता है जो इसका वर्ड जो है हमारा साइन है SINE, बट हम यूज करेंगे साइन। एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एंगल के बिना जो ये वर्ड में लिखे हैं ये मीनिंगलेस है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंगल लिखता हूँ एंगल A इक्वल टू, तो साइन ए बिना मैं बता रहा था बिना एंगल के ये मीनिंगलेस है। तो साइन ए क्या होगा, देखिए ये होता है CV बाई AC, मतलब देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लंब बटे कर्ण इसको हम कहते हैं। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं लंब बटे कर्ण, ये मेरा साइन है। फिर देखिए यहां पर एक वर्ड होता है कोसाइन। कोसाइन की एब्रिविएशन होती है कोस, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। साइन के लिए भी, इसके लिए एब्रिविएशन जो साइन वर्ड था उसकी एब्रिविएशन ये है। कोसाइन के लिए हम कोस लिखेंगे। कोस ये निकालते हैं सेम यहां पर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद रखने का भी पैटर्न में आपको बताऊंगा। कोस क्या होता है AB बाई AC, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, अर्थात आधार बटे कर्ण। उसके बाद में होता है टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेन। टेन ए में लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए टेन क्या होता है BC बाई AB, अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, स्टूडेंट ध्यान नहीं रहा। यहाँ पर AB जो लिखा दे B आएगा, यहाँ पर B बाई X, यहाँ पर इसमें ठीक है। अर्थात ये है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये टेंजेंट का एब्रिविएशन होगा हमारा टेन। साइन का मैंने बता दिया। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साइन का एब्रिविएशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये फंक्शन होते हैं 3। बाकी जो 3 फंक्शन रह गए इनके एब्रिविएशन होते हैं। एक बार आप इसको यहां तक देखिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। तो जैसे मैंने साइन बताया यहाँ पर, इसका रिवर्स एक फंक्शन होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ये फर्स्ट फंक्शन था हमारा, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। देखिए जो इसको बोलते हैं सीकेंट, सॉरी कोसिकेंट, इसको बोलते हैं कोसेक। ए में लिखता हूं, पूरा वर्ड होता है इसका कोसिकेंट, ठीक है।
तो कोसिकेंट ए क्या होता है, ये होता है 1 बाई साइन ए। तो जैसे यहां पर था P बाई एच, तो इसको लिखेंगे रिवर्स करके H बाई पी, अर्थात कर्ण बाई लंब। ठीक है, जब साइन आपको याद होगा तो आप इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा वैसे। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर फंक्शन हमारा कोसाइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, और इसको लिखेंगे हम सीकेंट, केवल इतना ही लिखेंगे। देखिए आप, तो जैसे ये था यहां पर, इसको लिखेंगे H बाई बी, ये होता है 1 बाई कोसेक। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, ये होगा कर्ण बटे आधार। फिर एक लास्ट फंक्शन हमारा रह गया है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए कोटेंजेंट, इसके लिए होता है कोट। कोट क्या होता है, ये 1 बाई टेन होता है, याद रखिए। ये फॉर्मूले आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाई साइन, सीकेंट इक्वल टू 1 बाई कोसी, याद होना चाहिए आपको। कोटेंजेंट होता है हमारा, देखिए इसका रिवर्स, आधार बटे लंब। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, तो फिलहाल आप एक बार ये 6 जो है 1 2 3 4 5 6 इनको जरूर याद रखिए। अब इनको याद कैसे करेंगे उसके लिए देखिए अगले स्टेप में आप। तो देखिए उनको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ पर ये ए था, ये बी था, ये सी। साइन ए को लिखा था मैंने, ठीक है, ये होता है 1 बाई कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट ए होता है 1 बाई साइन ए, ध्यान दीजिए। दूसरा होगा कोस ए, ये होता है 1 बाई सीकेंट ए, और इसको लिखेंगे सीकेंट ए इक्वल टू 1 बाई कोस ए। सिमिलरली देखिए यहाँ पे tan ए होता है 1 बाई कोट ए, और कोट ए होता है हमारा 1 बाई tan ए। इसके अलावा स्टूडेंट इस बात का भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि tan क्या होता है, tan को आप लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कोट ए को, ये लिख सकते हैं आप इसका रिवर्स कोस ए बाई साइन ए। ये 6 फंक्शन है, प्लीज आप इस एक्सरसाइज के लिए इनको याद कीजिए। ठीक है, अब याद करने का तरीका भी देख सकते हैं आप, जैसे कि ये तो याद करना ही है। ठीक है, एक और है यहां पर पी बी पी एच एच बी। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, मतलब एस का मतलब होगा यहां पर साइन। ठीक है, ये पी बाई एच, देखिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैंने साइन यहाँ पे एंगल नहीं मेंशन किया, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए ताकि आप इसको याद रख सके। ठीक है, साइन जब आपको याद होगा तो उसका रिवर्स जो होगा ये कोसिकेंट हो जाएगा। सी का मतलब था यहाँ पर कोस, कोस क्या होगा बी बाई एच। ठीक है, टी का मतलब होगा यहाँ पे टेन, और टेन होगा पी बाई बी। तो ये याद करने का तरीका है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो था यहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। और दूसरा जो लोकल लैंग्वेज हमारी हिंदी है उसमें याद रखना हो तो देखिए परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब, और H को बोलते हैं कर्ण। देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, लंब बटे कर्ण हमारा साइन होता है स्टूडेंट, ये होता है कोस और ये टेन। देखिए मैंने लिखवाया है लंब बटे कर्ण हमारा साइन, आधार बटे कर्ण कोस, और लंब बटे आधार जो होगा ये टेन होता है। आप देख सकते हैं, इसको याद रखने का। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, याद रख सकते हैं आप किसी भी तरीके से, चाहे उस पैटर्न से चाहे इस पैटर्न से। ये लोकल भाषा में हिंदी में है, ये हमारा इंग्लिश में है एज चीज। तो इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, और यहाँ पे था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको किसी भी तरीके से याद करने हैं। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने पूरा जो कंसेप्ट बताया वो एंगल ए पे बताया है। जरूरी नहीं कि एंगल ए ही हो, एंगल यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। बी को छोड़ के एंगल सी भी ले सकते हैं, हालांकि बी को भी ले सकते हैं, 90 पे होगा। इसके बारे में हम आगे जब एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल 8.1 में एंगल ए और सी के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल जो न्यून कोण होते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर साइन सी लिखता, मैंने अब सी एंगल लिया है, 90 का तो एंगल होना ही चाहिए। तो अब ये बेस बन गया है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा।
आधार कर्ण लंब बदलेंगे तो आधार और लंब ही बदलेंगे, कर्ण नहीं बदलता। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी, यदि आधार मेरा ये था, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होगा। इसी प्रकार आप tan को भी लिख सकते थे, tan c लिखना होता, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए बी बाई बी सी। तो स्टूडेंट एंगल को चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज होते ही बेस और जो हमारा परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाएंगे। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है। अब आप एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देगी। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का कोण दे रखा समकोण है। यहाँ पर ए बी दे रखा 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा 7 सेंटीमीटर। हमें पहले में निकालना फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए और दूसरा पार्ट है साइन सी कोस सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें एक फिगर ड्रॉ कीजिए आप। देखिए राइट एंगल एट बी एंगल, ठीक है, तो ये ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ए बी की वैल्यू दे रखी 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया था, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री का, तो आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। बाय लिख दिया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए ये था 24 का वर्ग जमा के 7 का वर्ग, 24 का 576 होता है, आप देख सकते हैं 7 का 49। यहाँ पे देखिए 576 प्लस 49 हो जाते हैं 625, आप चेक कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है 625 का स्क्वायर रूट मतलब 25, ये आ गया हमारा 25, देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए पार्ट 1 साइन ए, स्टूडेंट एंगल मेरा यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस रहेगा। तो देखिए साइन क्या होता है, आपको ध्यान होगा लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी BC बाई AC अर्थात 7/25 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं अच्छे से, ये एंगल ए हो गया। उसके बाद में देखिए कोस ए क्या होगा, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण अर्थात B बाई H, तो यहां पर है AB बाई AC मतलब 24/25 सेंटीमीटर। पार्ट 1 कर दिया हमने। और उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखिए, पार्ट सेकंड को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्लीज सी केयरफुली, साइन सी। अब एंगल मेरा ये है तो आधार इसको मानूंगा मैं BC को, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये होगा AB बाई AC अर्थात 24/25 सेंटीमीटर। और जो कोस सी होगा देखिए आधार बटे कर्ण। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल PQR, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है। PQ की वैल्यू दे रखी 12, PR दे रखा 13, हमें QR निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में देखिए स्टूडेंट हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण देखिए यहाँ पे क्या, ये है PR का स्क्वायर, आधार है यहाँ पे QR का वर्ग और लंब है यहाँ पर PQ का वर्ग। तो देखिए इसकी वैल्यू है 13 और QR दे रखा है यहाँ पर निकालना कि इसकी वैल्यू क्या है, ये निकालना है, और ये 12 है। देखिए 13 का 169 होता है, इसको साइड में लिखता हूँ, 12 का 144 होता है, ध्यान दीजिए QR स्क्वायर, ये हो गया 25 बराबर है QR स्क्वायर। तो QR मिलता हमें 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5, इसकी वैल्यू 5 आ गई हमें, ठीक है। अब मुझे tan P निकालना था, tan P, तो बेस ये है मेरा, ध्यान दीजिए ये परपेंडिकुलर है, जो एंगल हमें निकालते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। tan क्या होता है देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब QR बाई PQ 5/12, ठीक है। और अब देखिए कोट R, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब R यहाँ पर ये बेस होगा और ये जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया जैसे ही
एंगल बदलता है उसके रिस्पेक्ट में हम बेस को चेंज कर देंगे। ये आधार हो गया, ये अब हमारा लंब हो गया। तो कोट क्या होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब होगा, मतलब क्यू आर बाई पी क्यू। तो देखिए ये हो गया 5/12। अब हमें वैल्यू तो ये निकालनी थी tan p माइनस कोट r, इसकी वैल्यू निकालनी थी 5/12 माइनस 5/12 अर्थात 0। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देख सकते हैं आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए। गिवन है यहाँ पर 15 कोट a इक्वल टू 8। स्टूडेंट कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में हम इसको लिख सकते हैं कोट a इक्वल टू 8/15। इसको डिवाइड में कर दिया, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है। आप यहाँ पे ट्रायंगल को कीजिए, यहाँ पे ये a मान लीजिए, b यहाँ पे c मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का मान के चलिए आप। तो देखिए कोट क्या होता है, tan का रिवर्स, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब, मतलब ये 8 है तो ये 15 है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये होगा आधार बटे लंब। तो अब पाइथागोरस को यूज कीजिए, यहां पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं AC का वर्ग बराबर में है AB का वर्ग प्लस में BC का। तो ये था 8 और ये हो गया 15 का वर्ग। देखिए इसका होगा 64 प्लस में 2 25, मतलब 289 आपको मिलता है। तो AC की वैल्यू क्या मिलेगी, चेक कीजिए, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, ये 17 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हमें साइन ए निकालना है, साइन ए लंब बटे, आप उसको याद रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको यूज करने का टाइम है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बाय बी हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसको लिख सकते हैं BC बाई AC, मतलब 15/17। सेम यहाँ पे देखिए सीकेंट ए, सीकेंट क्या हुआ, कोस का रिवर्स, कोस होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा AB बटे में AC, मतलब 8/17 सेंटीमीटर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, मतलब जो कोण A और B है न्यून कोण दे रखे हैं, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं आपको A और B, ये मान लीजिए A है, ये B है, यहाँ पे C हमने मान लिया, ये 90 डिग्री का हमने माना है, ठीक है। 90 का भी नहीं मानना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गिवन है यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B, ये हमें 90 का इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B। फिगर को आप ऐसे ना बना के दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C, यहाँ पे 90 का मान लीजिए, इस फिगर से इजी हो जाएगा क्योंकि cos A और cos B इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए cos A निकालते हैं, cos A क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर एंगल है तो बेस ये है मेरा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, AC बाय AB, देख सकते हैं। एंड cos B दे रखा है, अब ये आधार है, मतलब BC बाई AB, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए भैया cos A इक्वल टू cos B के इक्वल दे रखा है, तो इसकी वैल्यू है AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB। देखिए स्टूडेंट ये गिवन था, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो AB से कोई भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक को दूसरी साइड ले जाते तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो AC बराबर में है BC, मतलब दोनों भुजाएं बराबर होगी, जो AC ये भुजा है इसके बराबर है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एंगल जो B है वो एंगल C के, एंगल A इक्वल टू एंगल B के इक्वल होगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये रीजन है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, तो ये रीजन था। तो आप कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं अच्छे से, cos A और B की वैल्यू मैंने निकाल ली, दोनों को इक्वल पुट किया, यहाँ से AB बराबर है AC बराबर है BC के आगे, तो इसका मतलब होगा समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cos थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल कर लेते हैं डिनोट ABC। यहाँ पर एंगल दे रखा थीटा, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। ये मैं आपने ये ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोण क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी गलत बोल दिया मैं, ये B बाई P, ठीक है। तो ये 7 ये 8, आधार बटे लंब। अब आप इसको पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं आप अच्छे से। देखिए पाइथागोरस को मैं यूज करते हुए कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो आधार है BC, देखिए ये है AC, ये 7 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग। आप देखिए 49 प्लस 64, आप देखिए 113 हो गया, चेक कर सकते हैं। तो जो कर्ण है हमारा वो 113 का वर्गमूल आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, तो देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, मतलब AC बाई BA लिख सकते हैं, तो 8 बटे वर्गमूल 13, और कोस थीटा होगा BC बाई AB, मतलब 7 बटे वर्गमूल 113। तो देखिए पहला पार्ट जो ये दे रखा है, इसमें साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। स्टूडेंट आप चाहे तो इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो भी, हालांकि इसको यूज कर लेंगे तो सिंपल बन जाएगा। देखिए आप, हमें मिलता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, 8 बाई इसका स्क्वायर और 7 बाई 113 का स्क्वायर। एक बार यहाँ तक देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट स्टेप से देखिए, 1 माइनस में 8 का वर्ग 64 हो गया, 113 का वर्गमूल था 113 हो गया। 1 माइनस में देखिए 49 बटे 113, एलसीएम लेता हूँ ध्यान से देखिए, 113 माइनस 64 बटे 113, 113 माइनस 49 बटे 113, ये कैंसिल, इसको कैलकुलेट कीजिए, 49 और इसको 64, आप चेक कर सकते हैं। 8 सेकंड और स्क्वायर थीटा, देखिए जो हमने ड्रॉ किया था उसमें आप देख सकते हैं, फिगर आपको ध्यान होगी, ये था हमारा 1 मिनट, कोण थीटा था 7/8, तो इसका स्क्वायर सिंपल सा ही था 49 64, ये सेकंड पार्ट, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई कीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे 7 किया उसी प्रकार आप 8 को ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका हम एक पार्ट करेंगे, दूसरे को ट्राई कीजिए। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B 90 डिग्री का दे रखा है, tan A की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर B एंगल 90 का है, तो A यहाँ पर, B यहाँ पे C लिखिए 90। tan होता क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान होगा, tan होता है लंब बटे आधार, तो ये 1 है, तो ये वर्गमूल 3 है। हम इसमें निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब AC का स्क्वायर, पाइथागोरस को यूज करते हुए स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, तो ये स्टेप आप अंडरस्टूड समझिए। इसकी वैल्यू √3 का 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 जमा 1 मतलब 4, तो AC की वैल्यू होगी 4 का रूट मतलब 2। अब साइन ए निकालना, फटाफट हम निकालते हैं। देखिए साइन ए क्या होगा, ये यहाँ पर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण, तो मतलब 1 बटे 2, आप देख सकते हैं। फिर कोस ए निकालते हैं, ये होगा आधार बटे कर्ण, √3 बटे 2। अब देखिए कोस सी निकालता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कोस ए ठीक कोस सी है, तो कोस सी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कोस क्या होगा आधार बटे कर्ण 1 बटा 2। उसके बाद में देखिए साइन सी भी निकालना मुझे, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो √3 बटे 2। तो जो पहला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग देखिए वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। देखिए पार्ट 1 को यहाँ पे लिखता हूँ, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, साइन ए की वैल्यू 1 बटे 2, कोस सी की वैल्यू 1 बटे 2 जमा कोस ए √3 बटे 2, साइन सी √3 बटे 2, देखिए 1 बटे 4 जमा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, ये 3 हो जाएगा,
मतलब 1 समा में 3/4, तो 4/4 मतलब 1। इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू हुआ राइट एंगल एट क्यू, ये पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर आपके 90 का डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 ये आपको गिवन है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, देखिए पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। हम ऐसा करते हैं, पी आर की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से पी आर क्या मिलता हमें 25 माइनस क्यू आर मिलता। देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बाय पाइथागोरस हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहाँ पर है पी आर और आधार दे रखा पी क्यू का वर्ग, प्लस में ये है क्यू आर का वर्ग। बाकी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर देखिए पी आर की वैल्यू देखिए, हम ये निकाल लेते हैं 25 माइनस क्यू आर फर्स्ट, ध्यान दीजिए पी क्यू की वैल्यू दे रखी 5 और ये क्यू आर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 25 का 125 माइनस 50 क्या हुआ है, क्योंकि 25 दूनी 50 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आया है, प्लस में क्या हुआ फर्स्ट बराबर है 25 प्लस में क्या हुआ, इससे ये कैंसिल देख सकते हैं आप, यहाँ इसको साइड चेंज करते हैं, माइनस 50 क्या आर बराबर में है 25 माइनस 625, देखिए माइनस 50 क्या आर बराबर में है माइनस 600, ये कैंसिल माइनस से क्या आर की वैल्यू निकालता हूँ 600/50 0 0 और 12। आप अच्छे से समझिए क्या आर की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पर 12, तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर है 13 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी कोस बी टेन पी। देखिए तो साइन पी क्या होगा लंब बटे कर्ण 12/13, कोस पी देखिए आधार बटे कर्ण, तो टेन क्या होगा लंब बटे आधार। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना कि गिवन जो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है और उसके जस्टिफाई करना आपको आंसर का। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कहता है कि जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। स्टूडेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए यहाँ पर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन ए दे रखा आपको 3/4 मान के चलिए, तो हम इसमें 10 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, साइन होता है लंब बटे आधार, बिल्कुल ही गलत बताया, लंब बटे कर्ण, 3 तो ये 4, ठीक है। हम पाइथागोरस से इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये होता 16 माइनस में 9, आप चेक कर सकते हैं 7, ये √7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखिए 10 की वैल्यू क्या मिलती है हमें यहाँ पर, ये 3/7 मिलती है। यहाँ पर मान लो ये बी सी होता था, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 नहीं है, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेके चलिए, मान लीजिए इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ तो मान लीजिए ये 5 है और ये 12 है, पाइथागोरस से कैलकुलेट कीजिए 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी सी हमने मान लिया, तो 10 ए क्या होगा लंब बटे आधार 12/5, इसको कैलकुलेट करके देखिए आप, 5 दूनी 0.4, क्या ये वैल्यू 1 से कम है, नहीं, तो जो पहला पार्ट है वो हमारा फॉल्स है। आप चेक कर सकते हैं क्यों हुआ, मैंने यहाँ पर रीजन ये दिया, ये एक एग्जांपल के बेसिस पे ये भी लिया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, तो मान लो √7 है, √7 को √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 3/7/7, तो भी ये जो वैल्यू निकलेगी ग्रेटर देन टू 1 निकलेगी। और दूसरे एग्जांपल पे आप देख ही सकते हैं, तो जो पहला पार्ट है हमारा फॉल्स है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, secant a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल ए। ये कहता है कि secant a की क्या किसी वैल्यू के लिए a के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकती है, चेक कीजिए आप इसको। मान लो ये a है, ये b है, c, secant क्या होता है कोस का रिवर्स, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा
कर्ण बटे आधा देख सकते हैं। तो अब आप इसकी वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर ये कितना मिलता है 144 माइनस में 25 आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पे 13 हो गए। यहाँ पर देखिए 119 मतलब वर्गमूल 119, मतलब ये वैल्यू हमारी पॉसिबल हो सकती है। ये पार्ट सेकंड जो हमारा ट्रू पार्ट है। उसके बाद में आप साथ में थर्ड पार्ट को देख सकते हैं। cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ, मैंने आपको बताया था cos A की एब्रिविएशन किसकी होती है, ये होती है कोसाइन A की। ठीक है, कोसाइन, यहाँ पर पार्ट में क्या दे रखा, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये कहता है क्या ये इसकी एब्रिविएशन है, इसके लिए कोसिकेंट A, क्या कोसिकेंट A के लिए ये एब्रिविएशन यूज की जाती है? नो, एक्चुअली ये इसकी एब्रिविएशन होती है। कोसाइन के लिए हम ये लिखते हैं कोस। ठीक है, तो पार्ट जो थर्ड है वो भी हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट 4 देखिए, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट ए। ये कहता है कि क्या ये इसका प्रोडक्ट होता है? नो, ये एक्चुअली कोट ए को ही लिखा जाता है, बिना एंगल के ये मीनिंगलेस होता है, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। ठीक है, पार्ट 4 ये कहता है कि साइन थीटा क्या ये हो सकता है? चेक करते हैं। देखिए आप यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। ये 4 है तो ये 3। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, हमेशा सभी भुजाओं से बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस पार्ट में देखिए ये 3 है, ये 4 है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। जहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि एक ट्रायंगल में 90 का एक ही बार आ सकता है, बाकी जो कोण होंगे यहाँ पर एक्यूट न्यून कोण होंगे, तो ये पार्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 8.1 थी हमारी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।